प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा आकांक्षा आम जनता की होती है। और बाकी सब पे, चाहे ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उन पे तो निधि आती है, पार्षदों पे कोई अधिकार ही नहीं है। तो या तो वो अपने क्षेत्रीय विधायक पे निर्भर है पूरी तरह, या फिर पूरी तरह नगर निगम के में जो महापौर है या नगर पालिका चेयरमैन है उस पर निर्भर है। तो पार्षदों को अवश्य एक स्वतंत्र निधि मिलनी चाहिए, अन्य राज्यों की तरह। जैसे दिल्ली है, अन्य राज्य हैं, वहाँ पे पार्षदों को निधि मिलती है, अवश्य वो मिलनी चाहिए। और इनके जो अधिकार हैं कहीं ना कहीं उनका हनन हो रहा है। तो मेरे को खुशी है, मैंने तो उठाया ऐसे ही था, लेकिन आज उसकी वो रील चल गई तो सब सम्मानित पार्षदों ने देखा तो उन्होंने कहा कि आके धन्यवाद देते। लेकिन मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे लोग हैं, मजबूत स्तंभ हैं, बार बार आप जीत के आते हैं और बार बार जो क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं वो बधाई के आप लोग पाते हैं। सुमित हृदय जी जो 70 विधानसभाओं में जो इतने भी पार्षद हैं या मेयर है या ग्राम पंचायत है या ग्राम प्रधान है, उनमें पहले विधायक ऐसे हैं जिन्होंने हमारी बात वहाँ तक रखी विधानसभा उत्तराखंड के अंदर। और ये सच्चाई है बिल्कुल। जब एक पार्षद का चुनाव होता है तो पार्षद बड़े लंबे लंबे वादे करता है कि मैं आपकी नाली बनाऊंगा, मैं आपकी सड़क बनाऊंगा, लेकिन बनागा तो जब उसके पास पैसा होगा, जब उसके पास बजट होगा। जब बजट ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, उसका कोई कोटा नहीं होगा, उसका कोई वेतन नहीं होगा, तो वो अपने क्षेत्र में कैसे काम करेगा। कोई भी आदमी अपने घर से 1-2 दिन 2-4 बार कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर हमारे हल्द्वानी के समस्त पार्षदगण यहाँ आए और विधायक जी को स्वागत करा और उनसे अनुरोध करा कि हमारी लड़ाई आप लड़िए। हम बहुत लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि हर पार्षद को कम से कम 5,000 10,000 रुपये वेतन मिलने चाहिए। कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपया साल का या 2 लाख रुपये साल का उसको मिलने चाहिए, ताकि वो अपने इलाके में कोई टूटी पुलिया है, टूटी सड़क है, उसको जो है उसका कार्य करा सके। इसी बात को लेकर हम लोगों ने आज उनका स्वागत करा। जिले के इकलौते विधायक स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के पुत्र माननीय सुमित हृदय जी ने विधानसभा सत्र में पूरे उत्तराखंड के पार्षदों को एक मुद्दा उठाया, जो जिसमें बीजेपी और कांग्रेस सब आते हैं। सबका एक मुद्दा उठाया कि इनकी कोई निधि होनी चाहिए, इनके पास कोई वित्तीय पावर होनी चाहिए। पार्षदों के बहुत खर्चे होते हैं, मगर ये जो बड़े नेता बैठे हैं, बड़े आलाधिकारी बैठे हैं, इन लोगों ने पार्षद के लिए कुछ नहीं कर रखा है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उसी के लिए आज हल्द्वानी के और हल्द्वानी से कुछ बाहर के पार्षद आए जिन्होंने इनका स्वागत करा है। कुछ इसमें बीजेपी के पार्षद भी हैं जिन्होंने इनका स्वागत करा है। सुमित भाई ने विधानसभा में पार्षदों को निधि देने की जो वकालत की है वो निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय पहले। साथ ही साथ उन्होंने राजपुरा, आज़ाद नगर, डमरडूंगा जैसे इलाकों को मालिकाना हक की बात जो कही है, उसके लिए भी उनका आभार बनता है। इसी क्रम में हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए और ये बहुत अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर राजपुरा में, आज़ाद नगर में सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। लगातार उनको मकान बनाने में, तमाम सरकार की योजनाओं को लाभ लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई कि वहाँ मालिकाना हक मिले और पार्षदों को निधि मिले, क्योंकि पार्षद के पास कोई संसाधन नहीं होते, तो पार्षदों को अगर निधि मिलेगी तो उससे पार्षद के घर दरवाजे पर जो लोग आएंगे, लोगों को चाय पानी पिलाना है, तमाम चीज़ें हैं, आना जाना है, लेटर पैड का खर्चा, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छी पहल उनकी।